हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टचिंग सर्कल्स की। ओके, ये टॉपिक हमारा 3.2 एक्सरसाइज के पहले इसके ऊपर जो थियरम है उससे रिलेटेड है। इसके लिए आपको टचिंग सर्कल्स क्या होता है एंड उससे रिलेटेड थियरम क्या कहता है वो पता होना चाहिए, तो ही आप प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व कर पाएंगे। सो हमने लास्ट वीडियो देखा था प्रैक्टिस सेट 3.1 एंड सर्कल्स चैप्टर हमारा चल रहा है एसएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का टचिंग सर्कल्स। सो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। मैं मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री रिलेटेड बहुत से वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करता हूं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टचिंग सर्कल्स क्या होता है? एकदम सिंपल, जैसा उसका नाम है टचिंग, यानी कि वो टच कर रहा है। ओके, यहाँ पे जानना जरूरी है कि सर्कल कितनी तरह से टच कर सकता है। तो देयर आर ओनली टू वेज। फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। दैट इज दिस वन इज कॉल्ड इंटरनली टच। यहाँ पर इंटरनली टच हो रहा है। ओके, सो टचिंग इंटरनली, दैट इज सर्कल्स टचिंग इंटरनली। यहाँ पे दो सर्कल्स है, एक का सेंटर आपको दिख रहा है P और दूसरे का सेंटर है यहाँ पे Q। दोनों ही यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टच हो रहे हैं। ओके, एंड उनका एक ही कॉमन, दैट इज ओनली वन कॉमन पॉइंट ऑफ टचिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, वन कॉमन पॉइंट ऑफ टचिंग। और दोनों का कॉमन टेंजेंट है यहाँ पर लाइन L। दिस योर लाइन L इज द कॉमन टेंजेंट। ये बात भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना। अब आपको पता ही होगा टेंजेंट क्या होता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट थियरम्स में यही किया था। सो दिस इज अ टेंजेंट जो कॉमन है दोनों सर्कल्स के बीच में। तो टचिंग सर्कल्स का यही डेफिनेशन है कि एक प्लेन के अंदर व्हेन देयर आर टू सर्कल्स पासिंग, जिससे एक ही टेंजेंट पास होता है, उनका कॉमन पॉइंट जो होता है वो उनका कॉमन टचिंग पॉइंट कहा जाता है। ओके, सो आपको याद रखना है कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है यहाँ पर। दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हम इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हम टर्म पहले भी यूज कर चुके हैं टेंजेंट के टाइम पे। ओके, सो दिस इज वन वे जिसमें दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं, दैट इज इंटरनली। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आया तो हम उसको इंटरनली बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हो फिगर 2 में, यहाँ पर दोनों सर्कल है फिर से, लेकिन ये दोनों फिर से टच तो कर रहे हैं लेकिन एक्सटर्नली, बाहर से एक दूसरे को आउटर साइड से वो टच कर रहे हैं यहाँ पर अगेन एट पॉइंट ए। एंड वहीं से दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट L, हमारा लाइन L जो है वो हमारा वापस से कॉमन टेंजेंट है दोनों के बीच में। ओके, तो ये यहाँ पे लॉजिक फिर से आपको समझना है कि कॉमन टेंजेंट L और इनका कॉमन टचिंग पॉइंट दैट इज पॉइंट A। ओके, कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स एंड इंटरनली टचिंग सर्कल्स, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। इसके बेस्ड एक थियरम है जो हम अभी पढ़ेंगे। ओके, सो थियरम सेज दैट if two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers। तो इसका मीनिंग पहले समझते हैं कि दो सर्कल जो टच करते हैं एक दूसरे को, तो टच दो तरह से होते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो ये आपका ए वाला है एक्सटर्नली एंड बी वाला है इंटरनली। सो इफ टू सर्कल्स आर टचिंग इच अदर, यानी इस तरह से एक दूसरे को टच कर रहे एट सी, टचिंग पॉइंट क्या है इनका? एट सी। ओके, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि सी पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर पॉइंट सी है हमारा, याद रखना है आपको। ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, तो ये कह रहे हैं कि अगर इनके सेंटर्स को आप जोड़ दे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए बी को जोड़ दिया है, तो ये पॉइंट सी उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ही आएगा। पॉइंट सी उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ही आएगा जो लाइन इनके सेंटर्स को जोड़ती है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं। लेट मी जॉइन दिस लाइन। जैसे ही ये सेंटर्स को मैं ज्वाइन करने जाऊंगा, जैसे ही ये सेंटर्स को मैं ज्वाइन करने जाऊंगा, तो उसी के ऊपर पॉइंट सी भी आएगा, उसी के ऊपर पॉइंट सी भी आएगा। सो एज यू कैन सी, तो यही ये थियरम कहता है कि इनके सेंटर्स को आप ज्वाइन करोगे, इनके सेंटर्स को आप ज्वाइन करोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसी के ऊपर आएगा। अगर एक्सटर्नली है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर में आएगा, सेंटर यानी बीच में होगा। ओके, और अगर सर्कल्स इंटरनली है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक तरफ लास्ट एक्सटर्नल पॉइंट पे होगा, एक तरफ एक्सट्रीम एंड पे होगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है।
हमें यहाँ पर बेसिकली इस थ्योरम में यही बात प्रूव करनी है कि ये लाइंस जो है, ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। इसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। यहाँ पर वो लोग एक ही लाइन में है, इसका मीनिंग क्या कह रहे हैं वो लोग कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ये हमें यहाँ पर थ्योरम में प्रूफ करना है और ये थ्योरम ये हमें समझना है। ओके, तो लेट मी क्विकली राइट गिवन टू प्रूफ क्या है यहाँ पे। ओके, एंड विल स्टार्ट द थ्योरम। ओके, सो गिवन इंफॉर्मेशन हमें यही है कि दिस सर्कल्स आर टचिंग एंड सेंटर्स इनके A एंड B है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनका C है। ओके, एंड L जो आपको दिख रहा है दैट इज द टेंजेंट, दैट इज द कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे लिख देते L। सो कॉमन टेंजेंट है ये, ओके, दोनों सर्कल्स का। सो गिवन विल राइट C is a point of contact. C is the point of contact of the two circles. Of the two circles with center A and B। तो जो गिवन चीज है वही लिख दिया हमने कि C एक कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो सर्कल के बीच में जिनके सेंटर्स है A एंड B। ओके, वी आर सपोज टू प्रूव दैट पॉइंट C, यही पॉइंट जो है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लाइज, यानी कि वो उसके ऊपर है, लाइज ऑन द लाइन AB। यानी कि अगर आप इनके सेंटर्स को जोड़ के एक लाइन बनाओगे तो पॉइंट C उसी के ऊपर आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। हमने जो लास्ट टाइम जो सीखा था टेंजेंट रेडियस थ्योरम, बस वही लॉजिक यहाँ पे अपनाना है कि परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे पॉइंट परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर लाइन एक ही यहाँ पे पास होती है तो वो C से जाएगी। ओके, पॉइंट C से ही पास होगी। तो बस ये स्टेटमेंट वाला प्रूफ है, इतना कोई खास थ्योरम नहीं है ये। ओके, जस्ट लेट्स राइट द स्टेटमेंट्स। लेट line L be the common tangent। तो ये कॉमन टेंजेंट हम उसको बना रहे हैं, लाइन L को दोनों के बीच में। यहां पर कॉमन टेंजेंट है, लाइन L इनका कॉमन टेंजेंट है। ओके, और हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि टचिंग सर्कल्स का एक ही कॉमन टेंजेंट होता है और वो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है और कहीं से पास नहीं होता है। तो ये बात हमें पहले से पता है, ये हमने डेफिनेशन ऑफ टचिंग सर्कल्स में समझा ये बात। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है। पासिंग थ्रू, सिंस ये प्रूफ है इसलिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ रही है कि इट इज पासिंग थ्रू C। ओके, therefore segment AC is perpendicular to line L and segment BC is also perpendicular to line L। तो ये आपको लॉजिक समझना है, बहुत आसान। देखिए कि अगर ये टैंजेंट है और ये रेडियस है तो रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर होगा। ये लॉजिक आपको समझना है, ये हमने लास्ट टाइम से समझा है। हमारा टैंजेंट थ्योरम ही हमको ये बताता है लाइन की रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो यहां पर मैंने पहले लाइन में ही सिर्फ क्या बोला कि L इज माय कॉमन टैंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C एंड यहां पर AC और BC दोनों जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे L से। ओके, अब कॉमन सेंस से यहां से एक लास्ट लाइन हमें लिखनी है कि C से एक ही पॉइंट, सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर लाइन बन सकती है क्योंकि टैंजेंट जो है वो एक ही पॉइंट में मिलता है और वो उन सर्कल्स का और उन टैंजेंट का कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये हम लोग टचिंग सर्कल्स के डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो बस वो लाइन लिख देनी है हमें दैट कि थ्रू पॉइंट C विच इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉमन पॉइंट है आपको याद रखना है। टैंजेंट और दोनों रेडियस की लाइन को जोड़ने पे जो कॉमन है वो कॉमन पॉइंट C है। ठीक है, थ्रू पॉइंट C
only one line perpendicular to line L can be drawn. इसका मतलब एक ही लाइन अगर है तो वो लाइन कोलिनियर बनेगी, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे. Therefore points C, A, B are कोलिनियर. ओके, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे याद रखो. देखिए दो सर्कल्स है यहाँ पे. ओके, एंड दोनों के हमने यहाँ पे क्या सीखा, टचिंग सर्कल्स में जहां पर वो टच होते हैं, टचिंग सर्कल्स में जहां पर वो टच होते हैं, ओके, जहां पर वो टच होते हैं टचिंग सर्कल्स में, वो जो पॉइंट है वो एक उनका कॉमन पॉइंट है. पहले वो आपको समझना है, वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं. पहली बात, एक ही सिंगल पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं. ओके, नाउ दोनों का टैंजेंट जो बनेगा वो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉमन होता है. ये हमको समझना है, इसी को हम टचिंग सर्कल्स कहते हैं. ओके, सो यही लॉजिक हम यहां पर यूज करेंगे. जैसे ही ये टैंजेंट एक ही पास होगा, और एक टैंजेंट पे अगर पॉइंट सी से मुझे परपेंडिकुलर बनाने कहा वो लोग ने, तो मैं एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं, जो कि ऑब्वियसली यहां पे देखिए ए और बी को टच कर रही है. ओके, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पॉइंट भी यहाँ पे सी था, सो इसीलिए ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई. इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये लाइंस कोलिनियर, ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वहीं से एक वर्टिकल टैंजेंट भी पास हो रहा है, वरना वो पास नहीं होगा कॉमन पॉइंट से. ओके, सो ये लॉजिक आपको समझना है. मेन इसके डेफिनेशन में ही ये चीज है, तो आपको वो समझनी है. दैट इज जस्ट बेसिक ऑफ टचिंग सर्कल्स. हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.2 चालू करेंगे. ओके, so like the video, share the video and subscribe to the channel.